इजलास भी हुआ और रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। मुजम्मिल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट भी देखने में आया। जज का वॉकआउट कभी देखा नहीं गया। ये तो ऐसी है जैसे किसी समात के दौरान कोई जज वॉकआउट कर दे समात के दौरान। तो हमने सियासतदानों के वॉकआउट देखे हैं, सहाफ़ियों के देखे हैं। ये किसी जज का वॉकआउट पहली दफ़ा देखा है। वो टैक्स पेयर के पैसे से सैलरी लेते हैं और मेरा मतलब है कि उनका वॉकआउट बनता है, उनका इख्तलाफ करना बनता है। वो अपना डिसाइड नोट दे सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये नाराज़ होकर उठ के चले जाना मेरे ख्याल में जज का शया निशान नहीं है। उनको को बात बुरी लगे अच्छी लगे, आपने जुडिशल कमीशन में आप बैठना आपकी आईनी जिम्मेदारी है और आप इस तरह उठ के बाइकाट करके चले जाएंगे तो ये कोई तो इसके बाद मजीद एग्जांपल भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। मैच्योर बिहेवियर तो इसको नहीं कहा जा सकता। वॉकआउट करके चले जाना वो उनको नहीं अटॉर्नी जनरल की बात पसंद आई, वो अपनी बात करते, अटॉर्नी जनरल अपनी बात करते, दोनों अपनी अपनी बात करते। बाकी वहाँ इतने जज मौजूद थे, अगर कोई सारे मुनीब अख्तर साहब से मुत्तफिक हो जाते तो अटॉर्नी जनरल आउट हो जाते। अगर वज़ीर कानून का ना होना सबसे ज्यादा गिरा। सर देखें, वजीर कानून के बगैर पूरा इजलास हुआ, मुनीब अख्तर साहब के बगैर भी हो गया। आप मेरी बात समझिए, उनके बाइकाट के नतीजे में कोई इजलास खत्म तो नहीं हो गया। तो इसका मतलब अगर कोई मेंबर नहीं आता तो उसके ना आने पर आप ये तो नहीं कह सकते कि आज इजलास नहीं होगा या मैं उठ के जा रहा हूँ बाइकाट करके। तो मेरा मतलब बात सुनिए, आईनी तरमीम पे उन्होंने सवाल किया, आईनी तरमीम में और आप रोज उस पर बात करते हैं। हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि हम आपको नहीं बताएंगे हम कब ला रहे हैं। उन्होंने उनको यही कहा कि ये फोरम नहीं है कि हम आपको जवाब दें कि हम ला रहे हैं नहीं ला रहे। तो नाराज होने का मेरा ख्याल है बनता नहीं था उनका, जितना नाराज वो हो गए हैं। मेरे ख्याल में आजकल अमूमी तौर पे शायद वो किसी नाराज हैं तो उस वजह से वो नाराजगी इधर निकल गई नजर आ गया, इख्तलाफात है जजेस के अंदर। इसी पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। क़य्यूम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आज का जुडिशल कमीशन का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट था और कौन सी अहम चीज़ है जो कि ज़ेर गौर रही और जजेस के हवाले से क्या तय पाया? देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये इजलास जो है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है कि जब 18वीं आईनी तरमीम हुई थी उसमें जो जजेस की तकर्री का तरीकाकार था उसको तब्दील किया गया था और एक कमीशन पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, उसको फिर चैलेंज हुआ और फिर उसके बाद जो 19वीं आईनी तरमीम आई जिसकी बात ये मौजूदा हैयत के अंदर जुडिशल कमीशन था, जिसमें चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 जज साहिबान, जो सुप्रीम कोर्ट के 5 सर्विंग सीनियर मोस्ट जजेस, एक रिटायर्ड जज, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, बार के नुमाइंदे, इनको शामिल किया गया। और इसी तरह से जो हाई कोर्ट्स के अंदर था वो अब इसमें जो इतराज बार काउंसिल्स की तरफ से, वकला की तरफ से होता था वो यही था कि जो जजेस की नामजदगी के हवाले से, बिलखुसूस हाई कोर्ट्स के जजेस की नामजदगी के हवाले से, क्या हाई कोर्ट के अंदर जो जज लिया जाएगा तो वो कौन उसको नॉमिनेट करेगा। मौजूदा जो तरकीब है उसमें जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो नाम तजवीज़ करते हैं किसी जज का हाई कोर्ट के लिए और फिर जुडिशल कमीशन उसके ऊपर गौर करता है और मंजूरी देता है उसकी, और फिर उसके बाद पार्लियामेंट कमेटी में जाता है। तो आज का जो जुडिशल कमीशन का इजलास था ये इस हवाले से था कि जो जजेस की तकर्री का जो तरीकाकार है, बिलखुसूस उनकी नामजदगी के हवाले से जुडिशल कमीशन के रूल्स जो हैं उनको तब्दील किया जाए। इस हवाले से बहुत अरसे से जो है ये बात वकला की तरफ से कही जाती रही, बार काउंसिल की तरफ से, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से। तो उमर अता बंदयाल साहब को कमेटी का सरबराह बनाया था जस्टिस गुलजार साहब के दौर के अंदर, लेकिन उस कमेटी ने कोई काम नहीं किया। बहरहाल वो मामला किया, फिर बंदयाल साहब आए, उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अब जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बने तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसने जो है वो काम करके और फिर मुख्तलिफ तजावीज़ दी कि रूल्स के अंदर क्या तरमीम हो सकती है। वो तरमीम का जो मुसवदा था वो गुज़िश्ता जो इजलास था उसमें लॉ मिनिस्टर के इस कहने के बायस के हम एक आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं जिसमें जो जुडिशल कमीशन है इसकी हैयत तब्दील हो सकती है। तो उस वजह से फिर एक इत्तफाक राय से उस इजलास को मुलतवी कर दिया गया था, मौखर कर दिया गया था। आज का इजलास जो था वो इस हवाले से भी अहम था कि ना सिर्फ ये कि जो जुडिशल कमीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे, बार के नुमाइंदे थे, वहीं सूबाई जो चीफ जस्टिस हैं उनके वो भी थे, सीनियर प्यूनियर जजेस भी थे, सूबाई
वज़राए कानून भी थे, बार के नुमाइंदे भी थे, अटॉर्नी जनरल भी थे। लेकिन आज़म नज़ीर तारक साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं, वो आज इजलास में नहीं थे। इस पर जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने ये फिर नुक्ता उठाया और उनका ये कहना था कि हुकूमत कह रही थी कि एक आईनी तजवीज़ तरमीम की जा रही है और नहीं की गई है, और फिर अगर फिर ये बातें हो रही हैं तो इस हवाले से लॉ मिनिस्टर फिर हमें जवाब दें कि ये क्यों तरमीम नहीं आई है, तरमीम क्या आ रही है, कब आ रही है। इस हवाले से वो जो सवाल है उसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। लेकिन मुनीब अख्तर साहब के इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हुकूमत, एक तो बात ये है कि लॉ मिनिस्टर यहाँ मौजूद होते हैं, वो इसका जवाब देते हैं। दूसरा, हुकूमत जो है वो इस बात की पाबंद नहीं है कि वो इस जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर बताए कि हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं और कैसे करेंगे और करेंगे नहीं करेंगे। तो ये कोई जवाबदेही का फोरम नहीं है। इस दौरान में जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो थोड़े से तल्ख हुए, बरहम हुए। उनको जस्टिस मंजूर मलिक साहब जो है उन्होंने रोका, लेकिन वो उठकर चले गए उस इजलास से, जिसके बाद ये फिर इजलास हुआ। और अब इजलास तकरीबन कई घंटे जारी रहने के बाद 4 बजे के करीब खत्म हुआ, और उस इजलास में अब एक मुतफिका तौर पर जो रूल्स के अंदर तरमीम का मुसवदा है उसके ऊपर इत्तफाक राय हो गया है, और 28 सितंबर को इजलास होगा जिसमें इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। और जो मोटी मोटी बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि जो हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर प्यूनी जज होगा और बार का नुमाइंदा भी होगा। हम इस हवाले से ये तजवीज़ भी एक थी कि जो सूबाई वज़ीर कानून है उसको भी नामजदगी के अंदर या सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया जाए, तो वो तजवीज़ जो है वो इत्तफाक राय से मंजूर नहीं हो सकी। तो अब ये है कि एक जज के लिए चीफ जस्टिस, जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अगर उसका मामला आता है तो उसके लिए 3 सीनियर जज साहिबान जो हैं उनको कंसिडर किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जज की तैनाती के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ नाम, 3 या 3 से ज़ायद नाम जो हैं उनके हवाले से नॉमिनेशंस होगी। तो ये अभी क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो इससे पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कुल अख्तियार था नॉमिनेशन के लिए, वो अख्तियार अब एक सिलेक्शन कमेटी के पास चला गया है, और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स का जो अख्तियार था कि वो खुद नाम तजवीज़ कर सकते थे, ये अख्तियार उनसे ले लिया गया है। जी हाँ, अभी ये तजवीज़ है और इस तजवीज़ के ऊपर इत्तफाक राय हो गया जुडिशल कमीशन का, क्योंकि तमाम चीफ जस्टिस भी थे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी थे। तो इसके अंदर इस पे जो है वो इत्तफाक राय हो गया मुतफिका तौर के ऊपर कि चीफ जस्टिस का जो ये नामजदगी का इख्तियार है, ये 3 एक सिलेक्शन कमेटी होगी वो प्रपोज करेगी। अच्छा, एक और मामला है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद एक कमेटी है जो केसेस की मार्किंग करती है, क्या हाई कोर्ट्स की सतह पर भी इसको बनाने के लिए कोई रूल्स बनाने की बात हुई है, या हाई कोर्ट्स में अभी ये चीफ जस्टिस के पास ही इख्तियार रहेगा? मुजम्मिल साहब, ये जो इख्तियार है ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट के अंदर ये इख्तियार या ये तजवीज़ या ये उसके दायरे इख्तियार के अंदर नहीं है। जुडिशल कमीशन का जो दायरा इख्तियार है वो अपॉइंटमेंट से मुतालिक है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौयत के या कानूनी नौयत के मामलात हैं, ये तो हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपने रूल्स खुद भी बना सकती हैं, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत जो अगर अमेंडमेंट करना चाहे तो गवर्नमेंट कानून के अंदर अमेंडमेंट करके, यही एक चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है बेंचेस की तश्कील और मुकदमात की फिक्सेशन का, जैसे यहाँ डाइल्यूट हुआ है वो हाई कोर्ट में कर सकती है। तो ये क्योंकि जुडिशल कमीशन के एम्बिट में नहीं आता, तो ये इस तरह की कोई बात